Hello दोस्तों, today in this class we will discuss about Asian Development Bank. Asian Development Bank is very important for IAS prelims or different state PCS. Let us discuss about Asian Development Bank. Asian Development Bank, first of all हम डिस्कस करेंगे why Asian Development Bank was established. इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1966 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको बनाने का जो मेन मोटिव था क्या था कि जो एशियन और पैसिफिक कंट्री हैं, एशियन और जो पैसिफिक कंट्री हैं उनमें रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना था। खासकर स्पेशली इन एशिया और पैसिफिक कंट्री में गरीबी को दूर करना था। और एशिया पैसिफिक में, खासकर एशिया में, चाहे पॉवर्टी है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, चाहे ट्रेड है, डेवलपमेंट है, इन सब को क्या करना था? प्रमोट करना, पॉवर्टी रिमूव करना था, हंगर कम करना था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1966। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला इन फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और मनीला में ही वर्ल्ड राइस रिसर्च सेंटर भी है। वर्ल्ड राइस रिसर्च सेंटर, जहां पर हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वहीं पर वर्ल्ड राइस रिसर्च सेंटर है मनीला। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज? टोटल 68 मेंबर कंट्रीज इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। 49 फ्रॉम एशिया पैसिफिक, 19 आउटसाइड। टोटल 68 member countries in Asian Development Bank. Establishment 1966. Total member countries 68. Headquarter Manila, Philippines. Next है like World Bank. World Bank की तरह in Asian Development Bank also there is a pattern of voting system, या there is a pattern of shareholding. अगर मैं बात करूं टॉप जो शेयर होल्डर कंट्री हैं, फर्स्ट नंबर पर आता है जापान, सेकंड आता है यूएसए, थर्ड आता है चाइना, फोर्थ आता है इंडिया, और फिफ्थ आता है ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 5 शेयर होल्डिंग कंट्री हैं, इन हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जापान, सेकंड यूएस, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 5 कंट्री हैं जिनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी तक मैंने पढ़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेंबर कंट्रीज कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, शेयर होल्डर कितना है। अब शेयर होल्डरिंग सबसे टॉप 5 कितने, कौन कौन से देश हैं। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेन मोटिव या फंक्शन कहीं क्या काम करता है। इसके मेन मोटिव की अगर बात करूं, या इसके आज के टाइम में रिसेंटली जो करंट सिनेरियो में जो मेन फंक्शन है, ये सस्टेन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। रिमूवल पॉवर्टी, रिमूवल हंगर, टू प्रमोट ट्रेड एंड डेवलपमेंट, टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी, टू प्रमोट ग्रीन एंड एनर्जी, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एड टू मेंबर कंट्रीज। ये मेजर फंक्शन है ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एट प्रेजेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करूं मैं, इंडिया ने जो लोन लिया है वो एट प्रेजेंट एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट रोड, ड्रिंकिंग वाटर,
ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए इंडिया ने ज्यादातर लोन लिया है फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग इंडिया ने अब 53 बिलियन डॉलर के आसपास, 53 बिलियन डॉलर के आसपास एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पूछ सकता है कब बना, कितने मेंबर कंट्री हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या काम इसका। और इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। 66 से ही इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक 2017 से 2017 से मेंबर कंट्रीज को एशियन हेल्थ एंड एजुकेशन, एशियन हेल्थ एंड एजुकेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। एशियन हेल्थ एंड एजुकेशन मतलब एशिया और पैसिफिक के जितने देश हैं उनके लिए, खासकर एशिया के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, किन के लिए कितना फाइनेंस मिलना चाहिए, इनकी हालात क्या है। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप कंट्रीज में हेल्थ और एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा भयंकर है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं जैसा इन हेल्थ एजुकेशन जापान का है, यूएसए का है, वैसा डेवलपिंग और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं है। और इसके लिए एवरी ईयर इस पर $10 बिलियन वो खर्च भी कर रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन पर। यह था एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा।